आपका स्वागत है इंस्पायरिंग इंडिया स्टोरीज यूट्यूब चैनल। भारत वो भूमि है जहां हर कण में वीरता की गंध है और इसी भूमि ने जन्म दिया उस नायक को जिसने हिंदवी स्वराज का सपना देखा। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी किले में जीजाबाई देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। मां ने अपने बेटे को जन्म से ही वीरता और धर्म की सीख दी। वो कहा करती थी, बेटा, न्याय के लिए तलवार उठाना कभी पाप नहीं। शिवाजी की आंखों में बचपन से ही एक अलग चमक थी, जैसे वो किसी महान कार्य के लिए पैदा हुए हों। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में सेनापति थे, लेकिन शिवाजी को संस्कार उनकी मां से मिले। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और महान योद्धाओं की गाथाएं सुनाईं। छोटे शिवाजी अक्सर किले की दीवारों पर खड़े होकर कहते कि एक दिन मैं इस धरती को अन्याय से मुक्त कर दूंगा। बचपन से ही शिवाजी तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखने लगे। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दी। शिवाजी कहते, अगर युद्ध जीतना है तो पहले अपने मन को जीतना होगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने दोस्तों के साथ स्वराज का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हम अपना राज्य बनाएंगे जहां जनता की रक्षा होगी, धर्म की मर्यादा होगी। यह संकल्प इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। 1645 में शिवाजी ने अपना पहला किला जीता, तोरणा किला। उन्होंने वहां भगवा झंडा फहराया। यह जीत केवल एक किले की नहीं थी, यह एक विचार की जीत थी, स्वराज की जीत थी। शिवाजी ने युद्ध की एक नई शैली अपनाई, गनीमी कावा, यानी छोटी सेना से दुश्मन पर अचानक हमला करना और गायब हो जाना। यह नीति आगे चलकर मराठा सेना की पहचान बन गई। बीजापुर के सुल्तान को जब पता चला कि एक किशोर लड़का किले जीत रहा है, तो उन्होंने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने चाल चली, शिवाजी को दोस्ती के बहाने बुलाओ और वहीं खत्म कर दो। शिवाजी ने खतरे को पहचान लिया। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर वाघ नख छिपाए। मुलाकात में जब अफजल खान ने उन्हें गले लगाया तो उसने हमला किया, लेकिन शिवाजी ने वाघ नख से उसका अंत कर दिया। पूरा महाराष्ट्र गूंज उठा, जय भवानी, जय शिवाजी। इस जीत के बाद मराठा साम्राज्य की नींव पड़ गई। शिवाजी अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि जनता के नायक बन चुके थे। उनकी तलवार में न्याय था और दिल में करुणा। मुगल साम्राज्य की चुनौती। अफजल खान की मौत के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने की ठान ली। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। पुणे हमला और चमत्कार। शाइस्ता खान ने पुणे में शिवाजी के महल पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने रात के अंधेरे में कुछ ही सैनिकों के साथ हमला किया। उन्होंने शाइस्ता खान के तंबू में घुसकर उसकी उंगलियां काट दी। पूरा मुगल दरबार हिल गया कि ये लड़का असंभव को संभव कर गया। सूरत की लूट 1664। शिवाजी ने सूरत पर हमला किया क्योंकि वहां मुगलों का खजाना था, लेकिन उन्होंने किसी गरीब या आम आदमी को नहीं लूटा। वो कहते थे कि ये न्याय की लड़ाई है, ना कि लालच की। औरंगजेब का धोखा, आगरा की कैद। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को दिल्ली बुलाया। कहा, हम मित्र हैं, लेकिन आगरा पहुंचते ही उन्हें कैद कर लिया गया। 3 महीने तक शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को बंद रखा गया। भागने की योजना। शिवाजी ने योजना बनाई। उन्होंने मिठाई के टोकरे में खुद को छिपाया और कैद से बाहर निकल गए। दिल्ली से महाराष्ट्र तक उनकी वापसी इतिहास बन गई। रायगढ़ में राज्याभिषेक 1674। झांसी की तरह रायगढ़ किला भी इतिहास का साक्षी बना। रायगढ़ के दरबार में मंत्रोच्चार के बीच शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वो बन गए छत्रपति शिवाजी महाराज। भगवा ध्वज लहराया और भारत की धरती पर स्वराज्य की घोषणा हुई। जनता का राजा। शिवाजी महाराज का शासन न्याय, समानता और धर्म पर आधारित था। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की भलाई और गरीबों की मदद को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा,
राजा वही जो जनता के लिए जिए। अंतिम दिवस और अमरता। 1680 में रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। पूरा महाराष्ट्र रो पड़ा, लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि उनके विचार आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विचार थे। वो सिखाते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जय भवानी, जय शिवाजी। ऐसी और पसंद आई कहानी के लिए